नमस्कार, गेम ऑफ वोट्स में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात करेंगे लाल रंग की। जी हाँ, वो लाल रंग जिस पर यूपी की सियासत में वार पलटवार हो रहे हैं। बीजेपी लाल रंग को खतरा बता रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो लाल रंग की टोपी और लाल पोटली अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। हालांकि जंग तो माफिया और अपराधियों को लेकर भी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ किसान और क्रिमिनल के बाद अब कांवड़ की यात्रा की भी याद दिला रहे हैं। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब लाल रंग पर यूपी की लड़ाई होगी क्या? शाह का चैलेंज वर्सेस अखिलेश यादव का सच। अपराधियों पर वार से क्या मिलेंगे वोट? किसान कांवड़ से क्या पश्चिमी यूपी की फिक्र है बीजेपी को और उसे साधने की कोशिश की जा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और रोशनी जायसवाल हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, लाल टोपी, लाल पोटली, लेकिन अपराधी, माफिया, दंगा तमंचा, लड़कों की जोड़ी दंगा कराने आई है, क्या है जवाब? हाँ अदिति जी, मेरे से सवाल है। जी आप ही से है सर। दंगा तमंचा, लड़कों की जोड़ी। देखिए, ये लड़कों की जोड़ी जो है ये इनके काले कारनामे को उजागर करने गई है। ये शायद पता नहीं योगी जी को और अमित शाह जी को, जो ये लगातार वहां पे किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, लगातार किसानों को कुचला है, उन्हें पूरी तरह से पीड़ित किया है। 750 किसान शहीद हुए हैं इनके अहंकार से। उस अहंकार को खत्म करने के लिए ये नवयुवकों की जोड़ी, ये दो लड़कों की जोड़ी वहां पर गई हुई है। और इनकी जो अहंकार है, इनके अंदर जो नफरत की राजनीति इनकी जो है, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने ये जोड़ी गई है। शायद इनको पता नहीं। आज आप देखिए, 5 साल की उपलब्धि ये नहीं बता रहे हैं कि 5 साल में इन्होंने क्या काम किया। ये बता रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी करने क्या आई है। अरे 2 लड़कों की जोड़ी आपको बेनकाब करने आई है। आपने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, पश्चिम को बर्बाद कर दिया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से नौजवान जो है वो पलायन कर रहा है। क्यों पलायन कर रहा है? उसकी वजह है, ना आपने कारखाने लगाए, ना नौकरियां दी हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है। आज हर शख्स अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, ख्वाब दिखाए थे, वोट तो ले लिया, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ धोखा दिया। उस धोखे को उजागर करने के लिए आपसे सवाल पूछा था, दंगा तमंचा, माफिया, अपराधी, आपने तो जवाब दिया नहीं। राकेश त्रिपाठी, आपकी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, आरोप पुराना है, चुनाव नया है। लेकिन नफरत की राजनीति तो तब हो रही थी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जब उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा था जिस जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती हो। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का जिला हो, बाराबंकी हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो या आजमगढ़ हो, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं था जिस जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत ना। क्यों होता था ऐसा? इसलिए क्योंकि अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण होता था और जनता के भीतर आक्रोश होता था। सड़कों पर जनता आती थी, 2 गुटों की झड़प होती थी और दंगा हो जाता था। अखिलेश यादव जी दंगों को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहे। 600 से ज्यादा। और आज जयंत चौधरी जी जब बैठे हैं बगल में, तो जयंत चौधरी जी को जवाब देना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर में कवाल गांव में सचिन जाट और गौरव जाट की हत्या जिन अपराधियों ने की थी, जिन गुंडों ने की थी, उन अपराधियों और गुंडों पर किसका हाथ था? लखनऊ से किसका फोन जाता था और ये छूट जाया करते थे? क्यों उन जाट, निर्दोष जाट बिरादरी के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम तो बता रहे हैं कि हमने गन्ना किसानों के लिए आज वहां काम किया है, गन्ना मूल्य भुगतान किया है। 92,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया था अखिलेश यादव जी ने, और 1,55,000 करोड़ रुपया काम तो आपने किया है। लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना पड़ता है हज हाउस, फिर भी आपको याद दिलाना पड़ता है कावड़, फिर भी आपको याद दिलाना पड़ता है 80 वर्सेस 20। खैर, आपने जो सवाल उठाया मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, आरएलडी और एसपी के अलायंस को लेकर, उस पर जवाब ले लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, पहले जवाब दीजिए उस पर। ये सीधे तौर पर आपके शासनकाल की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है, ये अपने गिरवान में झांक कर नहीं देख रहे हैं। आज इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहां का जो नवयुवक है, ठोको रणनीति के तहत उसे ठोका जा रहा है। चाहे वो आजमगढ़ के मुकेश राजभर की बात हो, चाहे आजमगढ़ के हिरामजी पाची की बात हो, चाहे बागपत में सुमित गुर्जर की बात है, किस कदर उस लड़कों को ठोक दिया गया। अब देखिए ना, किस कदर उन लड़कों को ठोक दिया गया इनकी ठोको राजनीति से। अब देखिए ना, अरुण वाल्मीकि को इनकी पुलिस किस तरीके से उनका सवाल मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर था। उनका सवाल सुनिए,
सुनिए, अरे वो सवाल आप सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना, ऐसे मत आप ऐसे, आपसे जो सवाल पूछिए उसका जवाब दीजिए। लाल टोपी, लाल पोटली, वैसे खून का रंग भी लाल ही होता है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सर आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए मुझे, उसका जवाब दीजिए मुझे। सवाल क्या है आपसे? मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सवाल है, कानून व्यवस्था पर आपके रिकॉर्ड को लेकर सवाल है, अपराधियों और माफियाओं के आपकी पार्टी के साथ नेक्सस को लेकर सवाल है। इस पर जवाब दीजिए मुझे। जरा बता दीजिए मुझे कि इस सरकार में धनंजय सिंह जो फरार घोषित है पुलिस की नजर में, इनसे इनकी पार्टी का सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपकी पार्टी का सवाल पूछा जाएगा। आप इनकी पार्टी का आप सवाल पूछकर अपने सवाल से थोड़ी बचेंगे डॉक्टर अजीज खान, जनता तो आपसे भी पूछेगी ना सर। अरे मेरी बात सुनिए ना। अरे आपकी बात बहुत देर से सुन रही हूँ मैं, बहुत देर से सुन रही हूँ। सवाल का जवाब दीजिए आप। अरे मुझे मौका दे दीजिए। अरे मैडम प्लीज, आप ही को मौका दिया हुआ है सर, आप ही को मौका दिया हुआ है, जनता ने भी पहले दिया था। मैं तो डिबेट में खैर रोज देती ही हूँ। जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, आपका एहसान है। नहीं सर, एहसान नहीं है, कोई बात नहीं, आप आमंत्रित गेस्ट हैं, आप जवाब दीजिए। मुझे मौका देती है, मुझे मौका। अरे सुनिए ना मेरी बात, ये धनंजय सिंह क्या क्रिकेट खेल रहे थे? कोच है, फरार है, वो घोषित है। क्या हुआ जरा उनका बताइए। ये सरकार उनको क्रिकेट खिलवा रही है। हमारे राज्य में अपराधी उसकी औकात नहीं थी कि इस तरीके का क्रिकेट खेले। हम ऐसा कभी नहीं करते थे कि हॉस्टल से निकाल करके छात्रों को उन पर हम लाठियां बरसाएं। ऐसा कभी मैंने नहीं किया कि जो नौकरी मांगने आए उस पर लाठियां बरसाएं। अदिति जी, वो कभी नहीं हुआ। ऐसा जंगल राज कभी नहीं था हमारे। राकेश त्रिपाठी आप भी मुस्कुरा रहे हैं। उनका दावा है, डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि इनके शासनकाल में, इनके शासन में तो इतनी कानून व्यवस्था थी, इतनी कानून व्यवस्था थी। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। अपराधी क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, माफिया क्रिकेट नहीं खेल पाता था, बाकी कुछ भी कर ले लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पाता था। अजीज खान साहब पता नहीं एक तो हिम्मत इतनी कहां से लाते हैं। ये आईने में शकल तो देखते होंगे ना, जब इतना झूठ बोल लेते हैं तो अपने आप में हंसी आ जाती होगी। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, खून की होली खेला करते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, खून की होली खेला करते थे अपराधी। और केवल आम जनता के साथ ही नहीं, खाकी वर्दी के साथ भी खेलते थे। शहीद मुकुल द्विवेदी जी एसपी सिटी किस तरह से जवाहर बाग को खाली कराने गए थे और कैसे उनकी हत्या हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश भूल गया है? क्या उत्तर प्रदेश भूल गया है कि लखीमपुर में गौ तस्करों से लड़ते हुए मनोज मिश्रा जी की शहादत हो गई थी? और मुआवजे पर भी ये भेदभाव किया करते थे, मुआवजा भी मजहब और जाति देख करके दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ खोल दिए। अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो जवाब गोली से मिलेगा। आप ठोको नीति की जितनी आलोचना करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण इसी से हुआ है, क्योंकि आप जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान, अपराधी की ये स्थिति हो गई थी कि अपराधी खाकी वर्दी पर। अरे भाई राकेश जी, शायद आप भूल जाते हैं कि अभी बुलंदशहर की घटना इस प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। इस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को किस कदर उनकी मॉब लिंचिंग किस कदर आपके लोगों ने मारा और आपने ही फूल माला पहनाया, ये लोग भूले नहीं हैं। और सुनिए ना मेरी बात, महोबा में जो इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर किया, उनको मार दिया, एसपी महोदय ने, मणिदार पाटीदार, वो आज तक एसपी साहब फरार है। ये जनता नहीं भूल सकती है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दे, लक्ष्यदार बातें करें, जनता को गुमराह करें। आप दोनों को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर निशाना। दो लड़कों की जोड़ी फिर दंगा कराने की मंशा से आई है। विकास कल्याण और गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलायंस पर। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। जल्दी से एक कमेंट, रोशनी जायसवाल आपका। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो सीधे तौर पर कहा, आपकी पार्टी का तो नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, घर पर लड़का है जो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, भाजपा इस बार भी चुनाव को धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी
ये सब मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ये फिर से एक बार लोगों को धर्म के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बाकी पार्टीज के लिए रूल्स निकाले हैं कि 5 लोगों के साथ ही आप जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं, पर्चा बांट सकते हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कई लोगों की भीड़ लेकर 100-200 लोगों की भीड़ लेकर रास्ते पे जा रहे हैं और पर्चा बांट रहे हैं। और कैसे पर्चा बांट रहे हैं? थूक लगा लगा कर। वो वीडियो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से वो कोरोना फैलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोरोना में अपने लिए अलग गाइडलाइंस रखती है, बाकी पार्टियों के लिए अलग गाइडलाइंस रखती है, बाकी पार्टी अगर प्रचार करने निकले तो उनके ऊपर मुकदमे हो जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता सवाल क्या पूछ रही है, आप मुझे जवाब क्या दे रही है? जो मुद्दा आप उठा रही है वो अलग मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है, अलग मुद्दा है, उस पर अलग टॉपिक है वो अपने आप में। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जो हमला कर रही है आपकी पार्टी पर, राहुल गांधी को लेकर जो केंद्रीय मंत्री ने हमला किया, स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। महंगाई रैली में हिंदू और हिंदुत्व का, अभी आप कह रही थी ना सांप्रदायिक राजनीति कर रही है बीजेपी। मैम सुन तो लीजिए, आप राहुल गांधी बता रहे थे महंगाई रैली में हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी का फर्क, आज फिर से उन्होंने वही फर्क दोबारा से समझाना शुरू किया। वही तो मैं कह रही हूँ कि धार्मिक रंगों के नाम पे ये राजनीति करती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हिंदू और लोगों को भटकाने में मजा आता है। लेकिन राकेश त्रिपाठी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, रोशनी जी सुनिए, उन नेताओं से भी सवाल उठते हैं, उन नेताओं से भी सवाल उठते हैं जो अब चुनावी मौसम आता है तो मंदिरों में देखे जाते हैं। उन नेताओं से भी सवाल उठते हैं जो ये बताने की करने को तो महंगाई रैली कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो रिलीजन पर बात करने लगते हैं और फिर हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाने लगते हैं। उस पार्टी से तो बिल्कुल सवाल उठते हैं जो ये कहती है कि भाई किसी हमारे देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का पहला हक है। उस पार्टी से डेफिनेटली सवाल उठते हैं जो कि आतंक का मजहब भी बताती हो और रंग भी बताती हो। तो ये सवाल तो आपकी पार्टी से हैं जिन पर आप अगर सांप्रदायिकता की बात करेंगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी, इन्होंने जो आप पर आरोप लगाया उसका जवाब, उसके बाद फैजान खान। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने लखीमपुर का मुद्दा उठाया था, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को पुराने लखीमपुर के मुद्दे जनता को याद दिलाने की जरूरत है। इस बार लखीमपुर में किस तरह से किसानों को सरेआम रौंदा गया है, दिन दहाड़े मंत्री जी के सुपुत्र ने रौंदा है, वो जनता कभी भूलेगी नहीं। तो पुराने लखीमपुर के मुद्दे मत उठाइए। इस बार का जो लखीमपुर का मुद्दा था ना, वो जनता आगे आने वाले 50 जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लखीमपुर का मुद्दा उठाया कैसे? लखीमपुर का नाम नहीं आना चाहिए आपकी जुबान पर। उठाने के लिए जनता के बीच तो आइए, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने जनता के बीच में पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी कहाँ है? ये राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा जी मुद्दे कहाँ उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़की हूँ लड़पति हूँ का स्लोगन दिया और अदिति पार्टी बताइए भाई, आपके पार्टी के प्रत्याशी बदायूं से वो पार्टी का टिकट वापस कर देती है और ये कहती है कि मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। भाई आपकी पार्टी के राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब भूल लोग, आपका जो लखीमपुर का जा रही है, आप जिस तरह से आपने किसानों को रोना, वो जनता आगे आने वाले 50 साल तक नहीं भूलेगी। अपनी पार्टी को रोशनी दिखाने के पहले आपकी पार्टी के भीतर तो अंधेरा खाता जा रहा है, उसको जाकर देखिए। बहुत ही ज्यादा घातक है। भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठों में नंबर 1 पे है लखीमपुर का मुद्दा और यूपी का है। हिम्मत नहीं हो कि दोबारा अमेठी वापस आ पाए और अब चुनाव में सब पूछ रही है लड़की हो सकती हो, क्योंकि ये लड़का कहाँ गया? ये लड़का कॉलोनी में नहीं हो गया। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी बनाई थी, सपा के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने। 28 साल यूपी बिहार के नारा देने के बाद तो 2 लड़कों की जोड़ी मिलकर चले थे, लेकिन वो लड़का कहाँ है? रोशनी जायसवाल, आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। फिर आपने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैंने भाजपा प्रवक्ता से मांगा, आपने वो जवाब भी सुनने नहीं दिया। अब इस तरह की राजनीति कांग्रेस करेगी तो ये याद रखिएगा, जी न्यूज़ की डिबेट जनता के बीच में जाती है। ये मंच आपके पास सवालों के जवाब देने के लिए है, हंगामा करने के लिए नहीं है। आपने सवाल पूछा लेकिन आपने इतनी पेशेंस नहीं दिखाई, आपने इतना संयम नहीं दिखाया कि जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब आप ले ले। फैजान खान हमारे साथ है। फैजान खान,
यहां तो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये परसेप्शन कम से कम बनाने में पूरे तरीके से कामयाब हो गए हैं कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस एसपी है। बीएसपी तो गायब है। आप खुद को अनम्यूट करें सर। फैजान खान, आप खुद को अनम्यूट करें प्लीज। बोले। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आपका दूसरे को पूरा चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। फैजान खान, हेलो जी, अदिति जी, जी आवाज आ रही है। जवाब, दोनों ही पार्टियां एक है, ये वर्सेस लड़ाई नहीं हो रही है। आपने अभी सुना ना अजीज खान साहब को और राकेश त्रिपाठी जी को कि कैसे दोनों ही पार्टियों में माफिया चरम पे रहते हैं। टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो आपकी और बीजेपी की बताई जा रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी और एसपी मिलकर लड़ रहे हैं, उधर से वो कह रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर लड़ रहे हैं। टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो आपकी और बीजेपी की बताई जा रही है, दावा ये भी किया जा रहा है। नहीं तो 19 में हमने गठबंधन समाजवादी पार्टी से क्यों किया था, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? अजीज खान साहब से पूछिए। ये तो इनकी रणनीति है कि ये लड़ाई दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी। जनता तो इन दोनों को नकारती है क्योंकि दोनों ही पार्टियों में गुंडागर्दी चरम पे है, माफियागर्दी चरम पे है, जनता का शोषण चरम पे है और तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे है। एक हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दूसरे अजीज खान साहब भी उसी पे बात करते हैं। ये लोग तो एक दूसरे के पूरा का पोषक है। अदिति जी, आपने कई डिबेट चलाया है इनके साथ, आपने देखा है कि ये लोग कैसे जातिवाद की तरफ चुनाव में ले जाते हैं क्योंकि इन्हें जनता के मूल विषयों से मतलब नहीं रहता। अच्छा, आपकी पार्टी जातिवाद, एक सेकंड, आपकी पार्टी नहीं करती जाति की राजनीति, आपकी पार्टी ने नहीं की। आप ये देखिए ना, नहीं फैजान खान, जाति की राजनीति आपकी पार्टी ने नहीं की। जाति की राजनीति नहीं की आपकी पार्टी ने, आप ये कह रहे हैं मुझसे? अदिति जी, हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सुखाय पे काम करती है। आज यही वजह है कि राकेश त्रिपाठी जी और अजीज खान साहब लोग परेशान हैं क्योंकि लोग इन्हीं के पास से माफियाओं की टक्कर चल रही है। अदिति जी, अब लिस्ट निकाल के दिखा दीजिए दोनों पार्टियों की। होड़ लगी हुई है कि कौन कितने बड़े माफिया को टिकट देगा। राकेश त्रिपाठी जी कहेंगे अच्छा आपने इतना बड़ा माफिया दिया, हम देखिए कितना बड़ा देते हैं। फिर उसके बाद उधर से अखिलेश जी कहेंगे अच्छा आपने ये दिया, देखिए इससे बड़ा हम देते हैं। तो माफियाओं की जोड़ में, ये होड़ में बहुजन समाज पार्टी आपको। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आपकी पार्टी में तो, आपकी पार्टी तो होड़ में दिखाई ही नहीं दे रही ना, तभी कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आपकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। राकेश त्रिपाठी और डॉक्टर अजीज खान, प्लीज जल्दी जल्दी। होड़ लगी है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, ये कह रहे हैं फैजान खान। नहीं, मैं तो अदिति जी पूछ रहा हूं फैजान खान से कि घोसी के इनके सांसद हैं अतुल राय, दुष्कर्म के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। बहुजन समाज पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी या नहीं रद्द कर दी, ये आज जी न्यूज पे बता दे। देश अगर एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ गया अतुल राय के लिए, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस पर बहुजन समाज पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपके टहनी सब बाहर क्यों घूम रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी जान दे देनी पड़ी, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन की बात कर रहे हैं? कौन सा मसला है? शर्म नहीं आती है? अतीक अहमद को आपने बढ़ाने का काम किया, आपने अपराधियों का मात्रा बढ़ाने का आपने काम किया है। राकेश त्रिपाठी, फैजान खान, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें वो चमकौर साहिब के अलावा भदौर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पंजाब के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है। आज जारी हुई सूची की बात करें तो कुल 8 उम्मीदवारों के नाम इसमें है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चमकौर साहिब के अलावा भदौर सीट से भी वो चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर और डिटेल सबसे बस थोड़ी देर बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.